नमस्कार, जोहार। मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूँ और झारखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन झारखंड ही क्यों, पूरे देश भर में एक बड़ा वर्ग जो है वो हाशिए पर माना जाता है। ऐसे लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है, इस बारे में हम विस्तार से ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहते हैं जो न केवल एक भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए बहुत प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं। मनरेगा के वो इंजीनियर कहे जाते हैं। आपको ये भी बताऊं कि वो सज्जन जो है बेल्जियम में उनका जन्म हुआ, लेकिन अभी वो भारतीय नागरिक हैं और उन्होंने झारखंड में तो बहुत कुछ काम किया, खासकर कमज़ोर वर्ग के लिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर जिया द्रेस से। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जिया, नमस्कार और जोहार जी। जोहार। जोहार। अ, जोहार। डॉक्टर जिया, बहुत सारी चीज़ें तो आपसे बातचीत करने को है, लेकिन आपके पास में वक्त इतना सीमित है कि मैं साहस नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी मेरी कोशिश होगी कि कुछ बातें जो हमें आजकल में मिली हैं तो उस पर आपसे बातचीत कर लूँ। एक तो आंगनबाड़ी को लेकर बड़ी समस्या है, आपने भी इस पर गौर किया था और आपने लोगों को बताया कि क्या कुछ है। सरकार की मशीनरी को आपकी ओर से जानकारी भी मिली। इसी संदर्भ में मैंने लातेहार के सोशल वेलफेयर ऑफिसर अलका टुडू से कल बातचीत की थी और उन्होंने कहा कि देखिए समस्या थी, हाँ, लेकिन अभी वैसी नहीं है, हम लोगों ने इसको मैनेज कर लिया है। तो उनका कहना है कि आ, लोगों के यहाँ हमारे लातेहार में, खासकर लातेहार जो झारखंड का एक बड़ा उपेक्षित जिला माना जाता है, वहाँ पे आंगनबाड़ी के लिए हम लोगों ने 77 नए आंगनबाड़ियों की मांग की है। लेकिन समस्या यह है कि यह मांग पिछले कई वर्षों से चल रही है, लेकिन उस पर सरकार का कोई खास तवज्जो नहीं मिला। केंद्र सरकार जो है उस पर, क्योंकि ये मसला जो है पूरी तरह से केंद्र के पास है, राज्य सरकार केवल सिफारिश कर सकती है। तो केंद्र की सरकार के पास ये मसला गया और अभी तक बहुत तरीके का रिस्पांस नहीं है। अलका टुडू यह बताती हैं जरूर कि हाँ, दो दो प्रिमिटिव एरिया में दो खासकर जो दो इलाके हैं उनके लिए दो आंगनबाड़ी का सैंक्शन हुआ है। लेकिन अब बाकी जगह पे हम लोग, उनका अलका टुडू का कहना है कि बाकी जो जो हम लोग सोच रहे थे छूट गए हैं, उनको हम लोगों ने क्लस्टर में, जैसे एक कोई आंगनबाड़ी कहीं तय है तो आसपास के 3 और इलाके को हम लोग जोड़ रहे हैं और उसमें आंगनबाड़ी की जो ज़रूरतें हैं उसको हम लोग पूरी कर पा रहे हैं। उनका तो ये दावा है कि इससे अब कोई समस्या नहीं है, वो पूरी तरह से निबट चुका है और आगे जब भी सैंक्शन आएगा हम उसके लिए साथ में काम करेंगे। आप इस पर क्या रिएक्ट करते हैं? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमको याद रखना है जी। कि ये जो आंगनवाड़ी कार्यक्रम है, जिसको सीडीएस भी बोलते हैं, हाँ। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, हम्म। वो मेरे समझ में भारत में सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण योजना है। हम्म। क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा और पोषण की बात है। हम्म। और ये पूरा देश का भविष्य इसी के ऊपर ऊपर निर्भर है। क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण छोटे छोटे बचपन में ही तय हो जाता है। और हम्म। उस समय भी ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है। तो उस हम्म। समय बच्चों का पोषण और स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो पूरा जीवन अफेक्ट हो जाएगा। हम्म। तो इस योजना पर ध्यान देना और खर्च करना, उसका समर्थन करना बहुत ही ज़रूरी है। हम्म। और दूसरा, जो सेवाएं होते हैं हम्म। आईसीडीएस में, आंगनवाड़ी कार्यक्रम में, पोषण, स्वास्थ्य और प्री स्कूल एजुकेशन, हम्म। ये हर बच्चे का अधिकार है। क्योंकि हम्म। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है 2006 के, जिसमें साफ बताया गया कि ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू दीज सर्विसेज। हम्म। और उसमें से कुछ सेवाएं भी है जिसमें पोषण शामिल है, हम्म। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी है। हम्म। So all children have a right to nutrition also under the National Food Security Act. हम्म। दुख की बात क्या है कि 2014 से अब तक इस योजना को ध्यान बहुत कम दिया गया है और इसका बजट बहुत कम किया जा रहा है, इसको डिफंडिंग हो गया है।
वो खास करके 2015 जो मोदी सरकार का जो सबसे पहला फुल बजट था इन फरवरी 2015, उसमें सीडीएस बजट लगभग आधा आधा कर दिया गया। अच्छा। तो हाँ, आप याद रखिए वो ये 2015 में राज्य सरकारों का टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, 32% से 42% तक। तो क्योंकि राज्य सरकारों का हिस्सा टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा बढ़ाया गया, तो इसलिए कुछ योजनाओं में सेंट्रल कंट्रीब्यूशन कम कर दिया गया है। वो उसको समझ सकते हैं। तो कहीं 5% कम, कहीं 10% कम। लेकिन बच्चों और जिसमें आईसीडीएस और मिड डे मील भी, बच्चों के योजनाओं में लगभग 40-50% कम कर दिया गया है, जो बहुत अजीब बात है। और इसका कारण क्या है कि इन योजनाओं का कोई लॉबी नहीं है। कई योजनाएं में कोई ना कोई लॉबी है, कोई ना कोई डिमांड है, लेकिन बच्चों की बात है तो बच्चों का कोई आवाज ही नहीं है। तो उनका बजट सीधा आधा कर दिया गया। इतना बुरा हालत था कि मेनका गांधी जो उस समय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मंत्री थी, उन्होंने पब्लिकली इसका विरोध किया है कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का तनख्वाह कैसे देंगे जब बजट इतना कम कर दिया गया। अच्छा, तो तब से थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी हुई, बजट थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन अभी तक आज भी आईसीडीएस का बजट अगर महंगाई के हिसाब से अगर देखें तो 2014 से बहुत कम है। तो ये आईसीडीएस का हालत है, बहुत फाइनेंशियल टाइटनेस है, जिसके कारण इस योजना का गुणवत्ता नहीं बढ़ती है। जैसे खाना पहले मिलता था ऐसे आजकल भी मिलता है। कई राज्यों में अंडा भी नहीं दिया जा रहा है, और क्योंकि केंद्र सरकार पर्याप्त पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए नया आंगनबाड़ी खोलना बहुत मुश्किल है। कुछ राज्यों में, जिस राज्य के खजाना में पैसा है, वहाँ शायद राज्य सरकार अपना पैसा दे रहा है, लेकिन झारखंड जैसे गरीब राज्यों में ऐसा करना बहुत मुश्किल है। इसलिए पिछले 10 साल में नया आंगनबाड़ी झारखंड में लगभग नहीं बने। और लातेहार डिस्ट्रिक्ट इसका एक उदाहरण है। आपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से बात किए हैं, तो मैं भी उनसे बात किया हूँ, तो इससे पता चला कि लगभग 80 आवेदन है नया आंगनबाड़ी के लिए गाँवों से, जहाँ 40 से ज्यादा छोटे बच्चे हैं, लेकिन अभी तक इसमें से एक भी आंगनबाड़ी सैंक्शन नहीं हुआ। अंतिम बात ये भी याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश है जिसमें लिखा है कि जहां 40 बच्चे 6 साल से कम उम्र के 40 बच्चे हैं और आंगनबाड़ी नहीं है, तो वहां 3 महीने के अंदर आंगनबाड़ी उपलब्ध कराना है, और ये अभी नहीं हो रहा है। और इसका एक उदाहरण है डुम्बी गांव, आप शायद जानते होंगे, लेकिन मैं परसों वहां था। डुम्बी गांव में मेरे ख्याल से कम 60 बच्चे होंगे, छोटे बच्चे। अच्छा। और डुम्बी के लोग कई बार लिखित में और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का नाम लेके अपने गांव के लिए आंगनबाड़ी का आवेदन किए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया। अभी तक वहाँ आंगनबाड़ी नहीं है, और वो बहुत गरीब गांव है जिसमें दलित आदिवासी परिवार रहते हैं। और जब तक आंगनबाड़ी नहीं है तब तक उनको बगल वाला गांव से टैग किया गया है। आप क्लस्टर की बात कर रहे हैं, हाँ। तो जो बगल वाला गांव है, इसका नाम है कुटमू, लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो दुम्बी के बच्चों को कुटमू से जोड़ दिया गया है, लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे 1 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ जाते ही नहीं। तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा कभी शायद थोड़ा टीकाकरण जैसे कोई सेवा होगा शायद, लेकिन फुल आईसीडीएस सर्विसेज इन बच्चों को अभी मिल नहीं पा रहा है। हाँ, लेकिन तो फिर इसका मतलब है कि पूरी तरह से नेग्लेक्टेड है। आप देखिए 38,000 लोग बोलते हैं झारखंड में, करीब जैसा वो सोशल ऑफिसर ने बताया, सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने, कि 38,000 के आसपास में आंगनबाड़ी की व्यवस्था है झारखंड में। अब झारखंड सरकार के पास तो पैसा नहीं है, वो कहाँ से खर्च करेगी? और इस हालत में जो टैग कर दिया गया है, देखिए मेरी समझ में सबसे बड़ी गलती केंद्र सरकार की है। बजट केंद्र सरकार ने कम कर दिया है, लेकिन
झारखंड सरकार भी इतना नहीं कर रही जितना इनको करना चाहिए। अच्छा अच्छा। उदाहरण के लिए कई साल से कह रहे हैं कि हम आंगनवाड़ी में बच्चों को अंडा देंगे, जो अंडा बहुत अच्छा देंगे। आइडिया है। इससे तो बच्चों को बहुत मदद मिल सकता है, क्योंकि अंडा बहुत ही न्यूट्रिशियस आइटम है। इसमें न्यूट्रिशियस। हर तरह के प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ है, विटामिन सी को छोड़ के। हम्म। तो जो बढ़ते चलते बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो अच्छा होगा। इनको रोज अंडा दिया जाएगा आंगनवाड़ी में, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि झारखंड सरकार ने निर्णय तो लिया है कि हम दे हम्म देंगे, लेकिन हम्म अभी तक इसका वितरण बहुत पर्याप्त नहीं है। हम्म। और इसका एक कारण है कि अंडा का भुगतान टाइम पर नहीं होता है। तो आंगनवाड़ी नहीं सेविका होता। कुछ समय तक अपनी जेब से दे सकती है, लेकिन कब तक दे देगी? अच्छा अच्छा। तो मेरे ख्याल से कि जब तक एडवांस पेमेंट या कम से कम समय सीमित भुगतान नहीं होगा, तब तक अंडा नियमित रूप से नहीं बांटेगा। मतलब तो ये झारखंड जो। सरकार का भी एक थोड़ा सा निगलेक्ट फैक्टर है। हाँ एंड हाँ। जनरली ये पूरा भारत का एक समस्या है कि बच्चों को ध्यान बहुत कम अच्छा। दिया जाता है। यानी पूरे भारत की समस्या, यानी केंद्र सरकार इसकी उपेक्षा कर रही है, केंद्र सरकार की ओर से लापरवाही है। हाँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपसे तो बहुत लंबी बातचीत की अपेक्षा थी हमारी, है ना, लेकिन आपकी व्यस्तता को देखकर मैं थोड़ा भयभीत हो गया और मैंने सोचा कि बहुत जल्दी जल्दी बातें खत्म कर लूं। फिर से हाँ बात जी, करेंगे। अगली बातचीत हमारी बहुत जल्द होगी। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से हम लोग समझें, भारत को समझें, केवल झारखंड को नहीं बल्कि भारत को समझें। यहाँ की जो हाशिए पर जो आबादी है, जिसका आकलन बार बार किया जाता है, लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा नहीं दिखता है। हालांकि पिछले दिनों जैसा कि डॉक्टर जहाँ बता रहे थे कि अंडा देने का निर्णय हुआ है झारखंड सरकार, यह भी केवल झारखंड डॉक्टर जिया और उनके साथियों के आंदोलन का नतीजा हम तो कहेंगे, और इसके लिए हम बधाई भी देंगे। लेकिन बधाई पूरी तरह से तभी सक्सेसफुल मानी जाएगी, सफल मानी जाएगी, जब अंडा झारखंड के सभी आंगनबाड़ियों में नियमित मिलता रहे, जैसा कि आपने बताया। और डॉक्टर जिया, इस वादे के साथ कि अगली बार आप हमारी बहुत सारे प्रश्न आपके लिए हैं और हमारे दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न आपके लिए हैं, मैं चाहूँगा कि उसका उत्तर आप देंगे। आप अभी बाहर जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत परेशान नहीं करूँगा। हाँ, और आज के लिए कोशिश बहुत करेंगे। धन्यवाद आपको। बहुत परेशान किया, बहुत समय लिया आपका, उसके लिए आभार। और बहुत दर्शकों का भी शुक्रिया। हम धन्यवाद करते हैं। आपके और प्रचार से उम्मीद है कि कम से कम दुम्बी में तो आंगनबाड़ी बने, और अ, उसके बाद हर गांव में। हर गांव में बने। जी बहुत धन्यवाद, जोहार। शुक्रिया। जोहार।